राम राम। शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को 2.5 साल के लिए, यानी कि 2025 से 27 तक वृषभ राशि वृषभ लगन वालों के लिए ये 11वें भाव में रहेंगे। यह भाव कालपुरुष के अनुसार शनिदेव का पसंदीदा भाव है। यहां पर आपको शनिदेव काफी लाभ दे सकते हैं। इस समय में आपको क्या परहेज करने हैं, क्या उपाय करने हैं, ताकि यह शनिदेव 2.5 साल के लिए आपके जीवन में सुधार करके जाएं, आपको लाभ देके जाएं। जो पिछले समय में आपने नुकसान उठाए हैं उसकी भरपाई शनिदेव 2.5 साल में यहां करके जाएं। तो क्या है वह उपाय, क्या है वह परहेज, आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वृषभ राशि शनि से कैसे लाभ ले 2025 से 27 तक। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे बार बार फिर भी बताना पड़ता है क्योंकि कई दर्शक नए होते हैं। 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को शनि देव राशि बदल लेंगे। 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को शनि देव राशि बदल लेंगे। अभी वह कुंभ राशि में है। यहां पर 29 तारीख को ये यहां से गोचर करते हुए यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर आने का मतलब राशि से, वृषभ राशि से, तो यहां पर आने के बाद शनि देव क्या प्रभाव दिखाने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर। मीन राशि अपने आप में जलीय राशि है और शनि देव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहां पर 11th हाउस में आने के कारण कामनाओं के घर में आने वाले हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए शनि देव का यहां पर आ जाना। शनि देव को अगर हम संज्ञा दें तो धन की अथाह शक्ति इनमें है। ये चाहे तो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा, इतनी शनि देव में शक्ति होती है। वृषभ राशि के लिए क्योंकि शनि देव योग कारक ग्रह हैं वृषभ राशि के लिए, तो यहां पर इनका महत्व और बढ़ जाता है और वृषभ लगन वालों के लिए भी यह योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो यहां पर आ जाना बृहस्पति की राशि में लाभ भाव में यह दर्शाता है कि जिन लोगों को इस समय शनिदेव की महादशा अंतरदशा हुई और शनि कहीं उनके जन्म कुंडली के भी यहीं पर प्लेस्ड हुए या इस भाव में प्लेस्ड हुए या इस भाव में प्लेस्ड हुए या फिर इस पत्रिका के अनुसार इस भाव में प्लेस्ड हुए, राशि के अनुसार या लगन के अनुसार, तो शनि देव काफी धन देने के लिए सामर्थ्य हो जाते हैं क्योंकि यह भाव है लाभ का। जो वक्त आपने पीछे देखा है धन के मामले में परेशानियां आपको मिली हैं, जो उन परेशानियों का हल यहां पर शनिदेव गोचर में आने के बाद इस तारीख से कर देंगे। और आपके आने वाले यह जो 2.5 साल का समय है, तकरीबन 2025 से 27 तक, यह धन के मामले में बढ़िया होने वाला है। तो ऐसे समय में आप क्या उपाय करके चल सकते हैं, क्या परहेज करके चल सकते हैं कि शनि आपके लिए विशेष शुभकारी बन जाए। देखिए, ग्रह तो सबके लिए एक जैसे ही हैं। सबसे पहला फर्क क्या होता है कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की अगर हम बात कर रहे हैं, वो कितना हेल्दी है, वो कितना मजबूत है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब कई लोगों की कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं ग्रह, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से खराब किए होते हैं। तो जब भी ऐसे ग्रह का फिर समय आता है, व्यक्ति उपेक्षाएं तो ढेर सारी लगा के बैठ जाता है, लेकिन वह ग्रह उतना फल दे के नहीं जाता। तब क्या होता है, हम किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाते हैं, तब वह ज्योतिषी आपको राह दिखाता है कि आपने जो गलतियां की हैं उनको सुधार कर कुछ एक परहेज कर लो,
कुछ एक उपाय कर लो। तो सबसे पहले मैं परहेज की बात करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लगन कुंडली में या राशि के अनुसार शनि यहां पर है और आप दक्षिण मुखी मकान में ही रह रहे हैं, तो इस मकान से बाहर आ जाएं। सबसे पहले दक्षिण मुखी मकान में रहना छोड़ दें, नहीं तो ये शनि आपके किसी काम नहीं आएंगे। क्योंकि शनि जब भी 11th हाउस में होते हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार या आपकी राशि के अनुसार, और व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान में रहे, तो उसे कभी भी शुभ फल नहीं मिल सकते। दूसरी बात, व्यक्ति को चरित्रवान बन के रहना पड़ता है। देखिए, कई पुरुष ऐसे हैं जो अपने चरित्र के प्रति सावधान नहीं रहते। शनि जब भी 11वें भाव में, चाहे गोचर का आ रहा है आपकी राशि के अनुसार, आपके लगन के अनुसार, आपकी जन्म कुंडली में यहां पड़ा है, आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार भी यहां आ रहा है, अगर आप कैरेक्टरलेस हैं, अपने चरित्र के प्रति सावधान नहीं है, आप पर स्त्रीगामी हैं, तो यह शनि आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकते हैं। यह बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके काम धंधे में बहुत सी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं और ढेरों नुकसान करवा सकते हैं। तो चरित्रवान बन के रहें। नया व्यापार शुरू करने की संभावनाएं यहां पर शनि दे देंगे, लेकिन इससे पहले मैंने कहा है ना, ये चीजें सुधारनी है। आपको चरित्रवान बनना है और दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना, ठीक है। उसके बाद आप नया व्यापार शुरू करने की तरफ बढ़ेंगे तो आपको लाभ भी मिल जाएगा। नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, व्यापार को शुरू करने से पहले किसी ज्योतिषी से मूल्यांकन करवा लें अपनी जन्म पत्रिका का। अब सबसे बड़ी बात जो शनिदेव की 11वें भाव में होती है, जिन लोगों ने भी अथाह तरक्की की है और उनका शनिदेव यहां पर बैठा है 11वें भाव में, उनकी जन्म पत्रिका में या राशि के अनुसार आ रहा है, उन्होंने तामसिक भोजन कभी नहीं किया, उन्होंने कभी भी नॉनवेज का सेवन नहीं किया, ना ही उन लोगों ने कभी शराब पी है। जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, ये बात याद रखिएगा, शनि 11वें भाव में बैठे उनको कभी भी शुभ परिणाम नहीं देते। तो आपको 3 बातों का ध्यान मुख्यतः हो गया, दक्षिण मुखी, चरित्रवान, तामसिक भोजन से बाहर आ जाना है। कुछ एक उपाय आपको इस समय में जरूर कर लेने चाहिए परहेज अपनाने के बाद। पहले परहेज करें फिर उपाय करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदें आप जमीन पर गिराएं, घास वाली जमीन पर, जहां पर घास हो। शनिवार के दिन सूर्य भगवान को दिखाते हुए सरसों के तेल की 7 बूंदें घास वाली जमीन पर गिराएं, और यह आप शनिवार के शनिवार करें। अगर आप 43 डे लगातार कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो शनिवार के शनिवार आप कर सकते हैं लंबे समय तक। देखिए, हमारे सनातन में एक परंपरा रही है, कोई भी शुभ काम जब किया जाता है तो घर में कुंभ स्थापना की जाती है। तो कुंभ राशि का जो संकेत होता है वो कुंभ होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो अगर आप अपने किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले इस समय में 2025 से लेकर 27 तक जब आपकी पत्रिका में शनि देव यहां पर आए होंगे, तो शुभ काम को शुरू करने से पहले मिट्टी के कुल्हड़ में या मिट्टी के मतलब एक तरह से घड़े में, मिट्टी के घड़े में जल भरकर रख लेते हैं उस शुभ काम को शुरू करने से पहले, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, लोगों की बहुत पुराने समय से दुश्मनी चली आ रही होती है, या फिर कई बार व्यक्ति किसी के साथ वैसे ही नफरत पाल लेता है कि इस व्यक्ति ने मेरा कभी अच्छा नहीं किया, मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा, तो ये सारी संभावनाएं बन जाती है फिर आगे क्या, बदले की भावना। तो बदले की भावना मन में कभी भी ना रखें, ये ध्यान रखें जब आपके शनिदेव यहां पर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप बदले की भावना मन में पाल के बैठ गए और माफ करने की आदत ना रखी, तो यहां पर ये बदले की भावना यहां आपको ये शनि का शुभ फल नहीं लेने देगी। तो ये बात याद रखें, इस समय में बदले की भावना बिल्कुल नहीं पालनी है। अगली बात, किसी के मददगार बन जाएं। मान लीजिए आपके सर्कल में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके इर्द गिर्द कोई व्यक्ति आपको नजर आता है जिसको सच में आपकी मदद की जरूरत है, तो आप उस व्यक्ति की मदद कर दें जिससे कि यह ग्रह आपके लिए लाभदायक बन जाए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर वृषभ राशि वाले शनि से कैसे लाभ ले सकते हैं 2025 से 27 तक,
देखिए वैसे तो ये ट्रांजिट अच्छा ही माने जाता है। राशि के अनुसार, लगन के अनुसार 11वें भाव में शनिदेव का आ जाना काफी हद तक व्यक्ति को लाभ ही देके जाता है। अगर व्यक्ति अपनी तरफ से कोई गलतियां ना करे, अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से गलतियां करता है तो उसे नुकसान होने की संभावनाएं काफी रहती हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है, हम किसी भी ग्रह से शुभ परिणाम ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आप अपनी पत्रिका की जांच भी करवाएं किसी भी विद्वान से, जो भी आपका जानकार हो। ये आप कर सकते हैं, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, आपका जिससे दिल करता है उससे करवाएं। तो आपको पता लगेगा कि आपके शनिदेव या ग्रह कुंडली में कैसे चल रहे हैं। अगर अच्छे चल रहे हैं तो उनसे लाभ लें, अगर अच्छे नहीं चल रहे तो उनका सुधार करके उनसे लाभ लें, ताकि यह शनिदेव का ट्रांजिट जो आपके लाभ भाव में आने वाला है 2.5 साल के लिए, आपके लिए शुभकारी बन जाए। देखिए ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।